हेलो गाइस, तो अब हम लोग बात क्या करने वाले हैं। हमारा टॉपिक है आयोनिक क्रिस्टल। मतलब जब हम रेडियस रेशियो समझ लेते हैं, क्या था हमारा रेडियस रेशियो जैसे हमने पिछले लेक्चर में बताया था, तो अब हम क्या जानेंगे आयोनिक क्रिस्टल। कि अगर कोई आयोनिक क्रिस्टल बन रहा है ना, आयोनिक क्रिस्टल बन रहा है तो वो किस तरह का बनेगा, उसका क्या स्ट्रक्चर होगा, है ना। मतलब कि ऑक्टावॉइड्स में कौन प्रेजेंट होगा और टेट्रावॉइड्स में कौन प्रेजेंट होगा, या फिर अगर हमारा कोई कैटायन है और कोई एनायन है तो वो कहाँ अटैच होगा या कहाँ प्रेजेंट होगा, ऑक्टा में प्रेजेंट होगा, टेट्रा में प्रेजेंट होगा, या फिर क्यूबिक वॉइड में प्रेजेंट होगा। क्लियर है। तो अभी इसको समझते हैं। तो सबसे पहले हमारा क्या आता है इस आयोनिक क्रिस्टल में। फर्स्ट इज रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर। रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर बहुत फेमस है ये वाला टर्म, रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर। इसको NaCl टाइप बोलते हैं। NaCl टाइप स्ट्रक्चर या फिर NaCl टाइप सॉलिड या NaCl टाइप क्रिस्टल। क्लियर। मोस्ट कॉमन क्या है, रॉक सॉल्ट। अगर रॉक सॉल्ट की बात की गई मतलब NaCl का बात हो रहा है, ठीक है। या फिर इसके जैसे जो भी हैं उन सब की बात हो रही है रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर में। तो यहाँ क्या आता है वो ध्यान से देखना है। यहाँ पर हम फाइंड क्या करते हैं, अगर हम R प्लस बाय R माइनस फाइंड करें तो NaCl के लिए 95 यूनिट आता है इसका क्या, रेडियस। क्लियर है। और जैसे ही हम बात क्या करेंगे, ध्यान से देखना है, रेडियस क्या आया 95 यूनिट। कैटायन का ये क्या था, कैटायन यहाँ पर Na कैटायन और Cl एनायन है। एनायन का रेडियस 181 है। इसको सॉल्व करते हैं तो ये 0.5 में आता है। मींस क्या, ये क्या बताएगा, ये बताएगा ना कि हमारा Na जो है, Na प्लस आयंस आर प्रेजेंट in octahedral void and Cl minus ions form CCP, cubic close packing। समझ में आई बात। Cl क्लोराइड आयन बड़ा है तो वो पैकिंग बनाएगा, कैटायन छोटा है तो वो वॉइड में प्रेजेंट होगा। कौन से वॉइड में, ऑक्टा, जितने भी ऑल ऑक्टा वॉइड्स में प्रेजेंट होगा कौन, NaCl। हम बनाकर यहाँ देखते हैं पूरा का पूरा जो है ना क्रिस्टल अभी बनाया जाएगा। तो इसको देखते हैं कि ये बनेगा कैसे। ये रहा हमारा एक यूनिट सेल। क्लियर। एक यूनिट सेल आ गया। इस यूनिट सेल को कैसा बनाने का है, CCP बनाना है, क्योंकि NaCl जो है वो CCP टाइप है। देखते हैं ये NaCl CCP टाइप कैसे। जितने भी कॉर्नर्स हैं उन सब पर क्या लगा देंगे, पार्टिकल्स को लगा देंगे। इस तरह से पार्टिकल्स को लगा दिया गया। क्लियर है। और कहा पार्टिकल लगेगा, CCP याद करना है तो फेस, जितना भी फेस सेंटर, ये ऊपर वाला फेस, ये साइड फेस, ये दूसरे साइड का फेस, ये पीछे फेस, ये सामने का फेस, ये नीचे फेस, हो गया। ऑल 6 फेसेस पे पार्टिकल्स आ गए। अब बात है किसको फिल करने का, ऑक्टावॉइड्स। याद है पोजीशन ऑफ ऑक्टावॉइड्स हम क्या बताए थे, पोजीशन ऑफ ऑक्टावॉइड्स, ठीक है ना। तो पोजीशन कहाँ था ऑक्टावॉइड्स का, जितने भी ऑक्टावॉइड्स थे, एक सेकेंड इसका कलर थोड़ा चेंज किया जाए, पिंक कलर से ऑक्टावॉइड्स को हम बता रहे हैं, ठीक है। तो ये ऑक्टावॉइड्स है ना एज सेंटर पर प्रेजेंट था। तो जितना भी एज सेंटर होगा उन सब पर क्या सेट कर देते हैं, ऑक्टावॉइड्स लगा देते हैं। ये रहा, ये रहा, ये रहा। तो ऑल एज सेंटर्स आर ऑक्युपाइड बाय ऑक्टावॉइड। एज सेंटर के साथ एक बॉडी सेंटर, ये बिल्कुल बॉडी के बीचों बीच है, यहां भी क्या प्रेजेंट होगा, ऑक्टावॉइड प्रेजेंट होगा। इट इज द एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ NaCl। एक NaCl का यूनिट सेल लिया जाए ना तो उसमें कुछ इस तरह का कॉन्फ़िगरेशन दिखेगा। कौन कौन है, कहां कहां है, तो ये क्या कहलाएगा, ये जो पिंक कलर से मैं बना रहा हूं यहां, वो कौन है, Na
प्लस है, सोडियम आयन है जो छोटा होगा और कहाँ प्रेजेंट होगा, ये ऑक्टावॉइड में ओवी में प्रेजेंट होगा। क्लियर है। वैसे ही वाइट से क्या बनाया गया है, वाइट से Cl माइनस बनाया गया है और ये कहाँ प्रेजेंट होगा, ये CCP फॉर्म करेगा, क्यूबिक क्लोज पैकिंग बनाएगा। समझ में आ रही है पूरी बात। आगे बढ़ते हैं। अब क्या है हमारे पास, नंबर, कितना नंबर है, Na कितना प्रेजेंट होगा, Cl कितना प्रेजेंट होगा, तो थोड़ा काउंट कर लेते हैं। नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट्स ऑफ NaCl, कितना फॉर्मूला यूनिट होगा इन अ यूनिट सेल। ये बोर्ड पर तो आ रहा होगा, हाँ इसको थोड़ा सा मैं इधर कर देता हूं तो और अच्छे से दिखेगा। क्लियर है। तो अब हमारे पास कितना फॉर्मूला यूनिट, मतलब अगर एक यूनिट सेल बना रहे हैं तो एक यूनिट सेल में कितना Na है और कितना Cl है, उतना ही NaCl होगा, वो देख लेते हैं। तो अब हम फाइंड क्या करते हैं, Cl माइनस क्या बना रहा था, CCP बना रहा था, तो इसका नंबर क्या 4 हो जाएगा। Na प्लस क्या बना रहा था, तो ये सब ऑक्टावॉइड्स में प्रेजेंट था, तो इसका नंबर, तो ये रहा एज सेंटर। एज सेंटर का कंट्रीब्यूशन होता है 1/4, कितने एज सेंटर, ऑल एज सेंटर 12 प्लस एक बॉडी सेंटर, इट इज इक्वल टू 4। मतलब यहाँ Na 4 होगा और Cl भी 4 होगा, मीन्स व्हाट, 4 NaCl। ये रहा। मतलब अगर हमारे पास क्या है, एक, ध्यान से समझना है, एक यूनिट सेल है NaCl का, तो उसमें 4 फॉर्मूला यूनिट्स, मतलब ऐसे कोवलेंट मॉलिक्यूल बोलते हैं, आयोनिक में फॉर्मूला यूनिट बोला जाता है। तो यहाँ 4 फॉर्मूला यूनिट या फिर 4 मॉलिक्यूल, जो कि सही नहीं है लेकिन मॉलिक्यूल मान लेते हैं, कि 4 मॉलिक्यूल एक क्रिस्टल में, एक यूनिट सेल में प्रेजेंट होगा NaCl का। क्लियर। और फॉर्मूला क्या बनता है NaCl, हम NaCl लिखते हैं क्योंकि जो भी सिंपलेस्ट रेशियो है उसको बाहर कर लेते हैं। क्लियर है। तो ये हमारा क्या आएगा, इट इज द एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ व्हाट, NaCl यूनिट सेल। ठीक है। और इसका क्या है, रॉक सॉल्ट। अब इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, आपको एग्जांपल्स, बहुत सारे एग्जांपल मिल जाएंगे। KCl इसी में आता है। ठीक है। और भी एग्जांपल है, आप उसको बुक से देख लीजिएगा। एक टर्म और क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर, Cn क्या होगा, Cn किसका किसका, Na का भी और Cl का भी, तो वो 6:6, दोनों का क्या होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर 6। Na का भी 6 होगा, Na प्लस का, और Cl माइनस का भी 6 होगा। ठीक है। बस, तो ये था रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर। क्लियर। अब देखते हैं CsCl टाइप स्ट्रक्चर। क्यों, अब है हमारे पास CsCl टाइप। क्लियर। CsCl टाइप मतलब सीजियम क्लोराइड है। इसमें क्या आता है, R प्लस बाय R माइनस जब फाइंड किया जाता है रेडियस रेशियो, तो ये 0.93 आता है। क्लियर। तो ये किस रेंज में आता दिख रहा है, ये रेंज दिख रहा है किसका, क्यूबिक वॉइड का। मीन्स व्हाट, ये क्यूबिक वॉइड में आएगा कौन, कैटायन, और एनायन कहाँ प्रेजेंट होगा, ये एक सिंपल लैटिस बनाएगा। याद होगा हम लोग सिंपल लैटिस पढ़ चुके हैं। इस तरह से ये सिंपल लैटिस मतलब पार्टिकल्स जो होंगे, यहाँ कौन प्रेजेंट होगा, इस ऑल 8 कॉर्नर्स पर हम लगा देते हैं किसको, क्लोराइड आयन को। इट इज व्हाट, इट इज Cl माइनस। और बीच में बॉडी सेंटर में, ये रहा बॉडी सेंटर में, यहाँ कौन प्रेजेंट होगा, यहाँ प्रेजेंट होगा, इट इज व्हाट, इट इज आवर Cs प्लस। बस यही है CsCl टाइप। अब कहीं भी क्वेश्चन में लिखा रहे ना कि ये CsCl टाइप स्ट्रक्चर है, तो क्या दिमाग में आना चाहिए, CsCl, कि ये एक क्यूबिक वॉइड वाला बन रहा है। और कैसा है ये वाला स्ट्रक्चर, ये वाला यूनिट सेल क्या कहेंगे इसको, तो कहेंगे इसको कि ये बॉडी सेंटर्ड है, तो हम बोलेंगे बॉडी सेंटर बनेगा, सीधा सा बात। ओके। तो यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर, तो कोऑर्डिनेशन नंबर Cn, इसके लिए देखते हैं, इसे 1 2 3 4
5 6 7 और ये 8, मतलब यहाँ दोनों का 8 CN होगा। CN 8:8, CS प्लस का भी और CL माइनस का भी। क्लियर है? इसके भी कुछ एग्जांपल्स हैं, ये भी आपको बुक में दिया हुआ है, बस आप एग्जांपल बुक में देख लीजिएगा। ठीक है, मैं समझा दे रहा हूं कि किस तरह के पार्टिकल्स होंगे। क्लियर? यूनिट सेल किस तरह का बनेगा। और क्या है, नंबर क्या आएगा, CS, यहाँ Cl कहाँ प्रेजेंट है, 1/8 इंटू 8 इज इक्वल टू 1। CS कहाँ प्रेजेंट है, CS प्लस आयन, तो ये एक बॉडी सेंटर में, तो इसका भी 1, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, CsCl बनेगा। और एक यूनिट सेल में ये कितना प्रेजेंट होगा, 1 फॉर्मूला यूनिट, या फिर 1 यूनिट प्रेजेंट इन 1 यूनिट सेल। बस ये एक ही प्रेजेंट है पूरा का पूरा। ओके, चलिए अब नेक्स्ट अगला जो टाइप आता है वो ZnS का है। तो अब क्या देख रहे हैं, अब हम देख रहे हैं सल्फ्यूराइड स्ट्रक्चर, मतलब ZnS टाइप होगा। इसमें क्या है हमारे पास, वो पहले समझ लिया जाए। R प्लस बाय R माइनस जब सॉल्व किया जाता है ना, तो ये 0.40 आता है। क्लियर? ये रेंज किसका है, ये रेंज है टेट्राहेड्रल वॉइड का, है ना। तो टेट्राहेड्रल वॉइड में आएगा कौन, 2+, मतलब यहां पर ध्यान से समझना है, S2 माइनस सल्फाइड आयन फॉर्म्स CCP, ये CCP बनाएगा। ठीक है, और बच गया कौन, Zn 2+ R प्रेजेंट हाफ ऑफ, ध्यान से समझना है, हाफ ऑफ टेट्रावॉइड, मतलब टेट्राहेड्रल वॉइड। मींस जैसे ही हम क्या बना लेंगे, एक इस तरह का स्ट्रक्चर यूनिट सेल, तो इस यूनिट सेल में क्या आएगा, जितने भी कॉर्नर है और फेस सेंटर है, यहाँ कौन मिलेगा, फेस सेंटर, ये रहा फेस सेंटर 1 2 3, ये पीछे फेस सेंटर, ये सामने, ये नीचे फेस सेंटर, ये सब पर कौन है, ये SN2 माइनस है, सल्फाइड आयन है। और Zn कहाँ प्रेजेंट होगा, हाफ ऑफ टेट्रा, याद करते हैं टेट्रावॉइड कहाँ था, 2 एट ईच बॉडी डायगोनल, जितने भी बॉडी डायगोनल बन रहे थे, अगर हम यहाँ से यहाँ एक बॉडी डायगोनल ड्रॉ करें तो इस पर एक लग, इधर से इधर एक बॉडी डायगोनल, तो यहाँ पर एक हो, इधर से इधर, तो यहाँ पर एक होगा। अब बच गया कौन सा, यहां से यहां, तो यहां पर एक होगा, ये रहा, एंड इट इज व्हाट, इट इज आवर Zn2+, हो गया, बन गया हमारा ZnS सल्फ्यूराइड स्ट्रक्चर। क्लियर? अब इसके बहुत सारे अच्छे अच्छे एग्जांपल्स हैं, वो आप लोग थोड़ा सा बुक में देख लीजिएगा, मुझे सब एग्जांपल याद नहीं रहता। क्लियर है, फ्रेंकली बता रहा हूँ, ठीक है ना। वैसे अगर बताने का हो तो यहाँ बता सकते हैं कि इस वाले एग्जांपल में CuCl आएगा, CuBr आएगा, CdS आएगा, AgI आएगा, ये सब इस तरह के एग्जांपल्स में आते हैं। ओके, और क्या है थोड़ा सा वो देख लेते हैं। यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर Cn इज इक्वल टू 4:4, टेट्राहेड्रल वॉइड का रेशियो क्या आता है 4, और यहाँ S का भी क्या आएगा, 4 आएगा। क्यों 4 आएगा, क्योंकि ये पूरे सब जगह नहीं फिल्ड है, Zn क्या हर एक जगह नहीं है, मतलब ये किसका हो गया, ये मान लेते हैं अगर Zn2+ का है तो ये S2- का है। ओके, क्लियर है ये बात। अब एक यूनिट सेल में कितना ZnS, तो 4 यूनिट ऑफ ZnS are present in 1 यूनिट सेल, ये सब आपको याद रखना है। ठीक है, वैसे सल्फ्यूराइड वाला बहुत कम आता है ना, ज्यादा क्या आएगा, या तो क्यूबिक आएगा, या सबसे ज्यादा क्या आएगा, इनिशियल रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर आएगा। क्लियर? कुछ और है उनको देख लेते हैं। ठीक है,
क्या है, हमारे पास एक फ्लोराइड स्ट्रक्चर होता है और एक एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर होता है। ये बिल्कुल आपस में क्या है ना, ऑपोजिट है, इसलिए हम दोनों को सामने एक साथ लिख दिए, बस कंपेयर करेंगे। क्लियर है? यहाँ कंपैरिजन में क्या है, यहाँ देख लेते हैं थोड़ा सा। ये फ्लोराइड स्ट्रक्चर, इस तरह के सॉल्ट बनेंगे, मतलब कैटायन यहाँ पर 1 होगा और एनायन 2 होगा, ये रहा। ठीक है, इसमें क्या, यहाँ पर कैटायन फॉर्म करेगा सीसीपी, यही बात को ध्यान रखना है, ये थोड़ा स्टार मार्क टॉपिक है। इसके पहले जितना भी स्ट्रक्चर है या इसके बाद जितना भी स्ट्रक्चर आएगा ना, सब में एनायन सॉलिड फॉर्म करता है, मतलब लैटिस किसका बनेगा, एनायन का बनेगा। बस इन फ्लोराइड स्ट्रक्चर कैटायन फॉर्म करेगा लैटिस। एनायंस जो F माइनस है या इस टाइप के जो भी सॉलिड है, उसमें एनायन कहाँ प्रेजेंट होंगे, ऑल टेट्रावॉइड्स पर प्रेजेंट होंगे। समझ में आ गई बात? यही है, ये रहा हमारा स्ट्रक्चर। सीसीपी बना लेंगे, जिसमें कौन बनाएगा, कैल्शियम आयन बनाएगा, फ्लोराइड आयन ऑल टेट्रावॉइड्स पर। कोऑर्डिनेशन नंबर, ये रहा कोऑर्डिनेशन नंबर। क्लियर? ये सब छोटे छोटे जो टॉपिक्स है ना, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कैल्शियम का 8 F माइनस टेट्रावॉइड पर है, तो टेट्रावॉइड का क्या होता है कोऑर्डिनेशन 4, तो 4 लिख दिया गया। वही एक यूनिट सेल में टोटल कितना, 4 मॉलिक्यूल या फिर 4 फॉर्मूला यूनिट्स प्रेजेंट होगा एक यूनिट सेल में। ये सब कुछ इसके एग्जाम्पल है। ठीक इसका यहाँ उल्टा कर देता है। क्या उल्टा कर देते हैं, यहाँ A2 होगा और B1 होगा, मतलब कैटायन 2 होगा, एनायन 1 होगा। यहाँ पर कैटायन सीसीपी फॉर्म कर रहा था, यहाँ एनायन सीसीपी फॉर्म करेगा, ये एनायन। लिथियम पॉजिटिव आयन कैटायन कहाँ जाएगा, ऑल टेट्रावॉइड्स पर। बस कुछ नहीं करना है, इसका ठीक रिवर्स उल्टा कर देना है। इधर कैटायन का कोऑर्डिनेशन नंबर 8 था, यहाँ एनायन का 8 हो जाएगा। कैटायन का इधर 4 है, तो इधर कैटायन का 8 है ना बात? दोनों एक दूसरे क्या दिख रहा है, बिल्कुल रिवर्स दिख रहा है। बाकी 4 यूनिट इसमें भी रहेगा एक यूनिट सेल में, इन अ यूनिट सेल। यहाँ क्या है, कुछ एग्जांपल्स, ये सारे एग्जांपल्स जो है वो एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर के। तो डिसाइड कर लिए हम लोग फ्लोराइड क्या है और एंटी फ्लोराइड क्या है। अब बात करेंगे स्पाइनल, इनवर्स स्पाइनल की। ठीक है, ये दो भी कुछ अलग टाइप के हैं। ओके।